देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि चाय पीने के फायदे होते हैं या फिर नुकसान, तो शायद आप सभी लोगों का अलग अलग जवाब होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फायदे भी हैं और नुकसान भी, और जो कि उसको बनाने के तरीके और बनाते वक्त की गई गलतियों पर डिपेंड करती हैं। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों तरीके ठीक हो जाएं, तो चाय हमें फायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन जब यहीं पर गलती होती है तो चाय जहर बन जाती है और नए नए प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है। और इसलिए आज के इस वीडियो में साइंस और आयुर्वेदा दोनों की मदद से चाय से जुड़ी जितने भी डाउट हैं उन सबको सोल्व करेंगे। जैसे कि काली चाय और दूध वाली चाय, इन दोनों में से कौन सी बेहतर होती है, चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है, और चाय कब फायदा और कब नुकसान पहुंचाती है, और चाय से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम लोगों को चाय किस तरीके से बनानी चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि चाय के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, क्योंकि हम लोगों को अक्सर यह सुनने को मिलता है कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को चाय पीने नहीं देना चाहिए, और ना जाने बहुत तरह की बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले चाय से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, चाय को जिस चीज से बनाया जाता है यानी कि चाय पत्ती, इसमें दो ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज टैनिन। देखिए, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, और जिससे होता क्या है कि हम लोगों का जो ब्लड है वो पतला होने लगता है और उसका निर्माण कार्य भी बहुत ज्यादा धीमा पड़ जाता है। और दूसरी चीज जो इसमें पाई जाती है वो है कैफीन। कैफीन एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे लिए काम करता है। देखिए, कैफीन क्या करता है, जैसे ही हम लोग चाय पीते हैं तो वो सीधा जाकर हमारे ब्रेन पर असर डालता है और ब्रेन को तुरंत ही एक्टिव कर देता है, और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को ये एडिक्ट कर देता है। यही कारण है जो लोग रेगुलर चाय पीते हैं उन्हें जब चाय नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है और कई तरह की समस्या होने लगती है। और ये इसलिए क्योंकि उसका ब्रेन कैफीन से एडिक्ट हो चुका है, और ये जो कैफीन है ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर काफी ज्यादा असर डालता है, जिससे धीरे धीरे करके न्यूरॉन्स की संख्या घटने लगती है और हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन इसके अलावा चाय के कई फायदे भी होते हैं, क्योंकि चाय में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करती है, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करती है। साथ ही चाय में एल-थेनिन नामक एमिनो एसिड होता है जो कि हमारे ब्रेन को शार्प और तेज बनाता है। लेकिन यह फायदे आपके शरीर को तब होते हैं जब चाय बनाने का तरीका सही हो। तो अब हम लोग बनाने का सही तरीका जानते हैं आयुर्वेदा की मदद से। आयुर्वेदा क्या कहता है कि आप चाय बनाते वक्त चाय पत्ती को जितना कम उबालोगे आपके लिए चाय उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, यानी कि चाय जितना ज्यादा उबलेगा उसमें से फायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड उतने ही ज्यादा घटेंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज्यादा रहेंगे। इसलिए आयुर्वेदा ये कहता है कि आप पानी को पहले ही गर्म कर लें और इसमें ऊपर से चाय पत्ती डालकर पानी को छान कर निकाल लें। इसके बाद आप उसमें कम से कम चीनी डालें या फिर चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल करें। तो अगर आप चाय इस तरीके से बनाते हो तब जाके आपको चाय नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाएंगी। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि चाय हमें कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग यही पर गलती करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें चाय कब नहीं पीनी चाहिए। तो देखिए, चाय हमें उस वक्त नहीं पीनी चाहिए जिस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा पी जाती है, यानी कि सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। देखिए, आज हमारे भारत में दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप खाली पेट सुबह चाय पीते हो, क्योंकि सुबह आप अपने पेट में जो कुछ भी डालोगे वो आपकी बॉडी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है, लेकिन सुबह सुबह जब हम लोग चाय पीते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाकर जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं उन सबको खत्म कर देता है और हमारा जो पाचक रस है उसे भी पतला बना देता है, और जिससे जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन ठीक तरीके से टूट नहीं पाता है और वो पचने की बजाय सड़ने लगता है। और जब आपका भोजन सड़ता है तो यहीं से शुरुआत होती है बीमारियों की, क्योंकि 80% बीमारियों की शुरुआत आपके पेट से होती है। और रात को हमें सोने से पहले या फिर सोने से 1-1.5 घंटा पहले चाय इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि चाय में कैफीन होता है, और कैफीन क्या करता है कि हमें नींद ही नहीं आने देता, और जिससे हमें गहरी नींद नहीं आती है और हमारी बॉडी ठीक तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती, और इसलिए सुबह सुबह आपको लेजी फील होता है। तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि चाय हमें कब पीनी चाहिए। तो देखिए, आप चाय पूरे दिन में कभी भी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रहे केवल आपको चाय रात के वक्त नहीं पीनी चाहिए, और सुबह अगर आपको चाय पीनी है कुछ खाने के बाद ही चाय को पिए। खाली पेट कभी भी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि दूध वाली चाय और काली चाय दोनों में से कौन सी बेहतर होती है हमारे लिए।
तो देखिए, अभी मैं आपको कुछ देर पहले चाय से होने वाले जितने भी फायदों के बारे में बताया था वो काली चाय के ही थे, क्योंकि काली चाय में आप जैसे ही दूध मिलाते हो तो दूध में एक केसीन नाम का प्रोटीन होता है जो कि उसमें जितने भी गुड कंपाउंड होते हैं उन सब डिस्ट्रॉय कर देता है और वो केवल बचती है स्वाद मात्र चीज, जो कि हमें पीने में तो अच्छी लगती है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस में दाग धब्बे हैं, साथ ही जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो दूध वाली चाय बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये सब चीजें थी जो हमने आपको बताई कि चाय पीने के फायदे और चाय पीने के नुकसान क्या हैं। तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से चाय किन किन को बहुत ज्यादा पसंद है और आप एक दिन में कितनी बार चाय को पीते हो। अगर आप हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।